जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। वैसे तो इस देश में हजारों लोग मर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मौत से मर रहे हैं, कुछ लोग बीमारियों से मर रहे हैं, कुछ लोग दुर्घटना से मर रहे हैं। लेकिन जो आज की जो घटना है, या मैं कहूँ तो जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी है, राजा रघुवंशी की जो हत्या की गई है और जो मर्डर मिस्ट्री है राजा रघुवंशी की, वो कहानी आज हर कोने में और कहूँ तो हर चौक चौराहे पर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अब समाज में यही होगा कि कभी हस्बैंड को काट करके उसे बोरे में डाल दिया जाता है, कभी हस्बैंड को प्रेमी के साथ मिलकर मारा जाता है, उसे काटा जाता है, उसका हाथ पैर काट करके ड्रम में डाला जाता है, उसके बाद शिनाख्त मिटाने के लिए उसमें सीमेंट डाला जाता है। अब जब सोनम रघुवंशी रजामंदी से दोनों परिवार और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की रजामंदी से शादी होती है 11 मई 2025 को, और 15-20 दिन भी नहीं होता है, 1 महीने भी नहीं होता है, और ऐसे सुंदर पति दोनों को देखे तो दोनों लगता है कि दोनों योग्य। लेकिन इस प्रकार से सोनम के द्वारा मिस्टीरियस मर्डर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। समाज आज सोचने पर मजबूर है। आज वो युवक और युवती जिसका कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन वो शादी करना चाहता है अपनी रजामंदी, परिवार और समाज की रजामंदी से, वो भी आज चिंतित है। कुछ लोग तो मुझे मिले थे और वो कह रहे हैं अब लग रहा हम शादी ही ना करें। क्यों? कि शादी करके सोनम रघुवंशी जैसी सुंदर लड़की और प्यार से रहने वाली, क्यों कि जो राजा रघुवंशी की माता जी उन्होंने जो शब्द कहा कि कोई शंका ही नहीं उस लड़की के ऊपर, क्यों कि वो आकर गले लिपट जाती थी, इतने प्यार से बात करती थी। हमें क्या पता था कि वो इस प्रकार से इतना बड़ा कदम उठाएगी जो कि इतिहास भी उसे माफ नहीं कर पाए। और मैं कहूं तो कोई अगर कहे कि आप कैसे कह सकते हो, कैसे उसको शामिल कर सकते हो, देखिए घटना अपने आप में बताती है कि अपराधी कौन है। तो घटना ऐसी हुई है, क्यों कि जब हस्बैंड वाइफ राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी 20 मई 2025 को मेघालय जाते हैं, और मेघालय जाने के बाद इसमें को जाता है, गुवाहाटी उतरते हैं एयरपोर्ट में, वहां से 60 किलोमीटर दूर है। मैं गया हूं, मैं मेघालय में रहा हूँ, शिलांग में रहा हूँ, पहाड़ी इलाका है, चेरापूंजी नजदीक है, बारिश हो रही है इस समय। यहाँ पूरे नीचे इलाके में, चाहे वो इंदौर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे पूरा जो नॉर्दर्न इलाका है, यहाँ गर्मी है। लेकिन आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, खासतौर से जब ये सिक्किम का इलाका हो गया, अरुणाचल का इलाका हो गया, और मेघालय शिलांग का इलाका हो गया, और चेरापूंजी के पास जहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है दुनिया की, तो वहाँ नजदीक नजदीक आपको पहाड़ियों में आपको बादल दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि आसमान बिल्कुल नजदीक है। अब इस समय घरों से निकलना वहां मुश्किल होता है, लेकिन वहां अच्छा भी है। और मैं कहूं कि एक शिलांग ऐसी जगह है, मेघालय ऐसी जगह है जहां हर महीने आपको बिना एसी के आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा, आपको हमेशा सर्दी लगती है। तो बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन उस टूरिस्ट प्लेस में क्या किसी को पता हिस्ट्री की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई नहीं? तो वहां जाने की और वहां इतनी दूर जाकर के उसको मारने की क्या आवश्यकता है? हमेशा जो क्रिमिनल होता है या जो क्राइम जो प्लेस होता है, वो एकांत खोजता है, जंगल खोजता है। और यही हुआ जहां गए थे वो लोग, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। वो तो जंगली इलाका है, पहाड़ी है, हिल है, वैली है ना, खूबसूरत है, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं, खूबसूरती है। वहां के लोग ऐसे नहीं है, हमने देखा
जो शिलांग है, लोग वहां के बड़े प्यारे हैं, जनजातीय लोग, लेकिन एजुकेशन भी है, शिक्षा है। वहां के लोग ऐसे नहीं। आप किसी भी पहाड़ी इलाके में चले जाइए, आपको स्कूटी, मोटरसाइकिल, बुलेट किराए पर आराम से मिल जाएगी और आप घूमिए, कुछ पैसा जमा कर दीजिए, आईडी जमा करिए, घूम फिर करके आइए, वापस गाड़ी रखिए, जाइए अपने तक। तो ये जो गाड़ी स्कूटी थी, स्कूटी लिया और दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे थे घूमने के लिए। अब क्या पता कि हो सकता है कि सोनम रघुवंशी पीछे स्कूटी पे बैठे बैठे मोबाइल से मैसेज कर रही हो, लोकेशन भेज रही हो कि हम अब यहां जा रहे हैं, जिससे कि जो विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद और इस पूरी घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था राज कुशवाहा, वो उस जो लोकेशन वो भेज रही थी उससे उसको पता चल रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ नहीं। तो आप ये बताइए कि राज कुशवाहा की शक्ल कैसी है और जो उसका करोड़पति हस्बैंड राजा रघुवंशी है, कितना अंतर है उसमें। करोड़पति यानी देखने में कितना सुंदर और कितना भोला भाला, उसकी माँ रोती बिलखती तड़पती, बोल रही कि मेरा बेटा जो है दूध जैसे एकदम साफ सुथरा। अगर साफ सुथरा नहीं होता तो शंका जरूर करता। जब वो घर से निकल रहा था तो मोटी चेन पहन के जा रहा था। जब घर से दोनों निकलते हैं तो पल पल की वीडियो और फोटो माँ के पास भेजते हैं, गले मिल के जाते हैं। आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं इंदौर और वहां से फोटो भेजता है जो राजा रघुवंशी, तो माँ देखती है कि गले में चैन है। तो माँ कहती है कि चैन क्यों पहन करके गया, वहां जा रहा है। बोलता है कि सोनम ने बोली। तभी उसकी माँ जो बोल रही थी कि हमें तभी शंका हो गया, कुछ न कुछ तो है। तो इसका मतलब देखिए, आप ये पूरी घटना अपने आप में बयां कर रही है कि इस पूरी घटना में सोनम रघुवंशी का बहुत बड़ा हाथ। नहीं तो जाकर के आप घटना होती है 23 मई को लावारिस स्कूटी मिलती है, जिस स्कूटी से घूमने गए थे। उसके बाद 24 मई को परिवार से संपर्क टूट जाता है और हाँफते हाँफते वो पहाड़ी चढ़ती है और बोलती है कि मम्मी हम लोग जो है उस पर पहाड़ी चढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो है हमारी सांस फूल रही। उसके बाद से उसका कनेक्टिविटी कट जाती है दोनों की। राजा रघुवंशी की तो पहले ही कनेक्टिविटी कट गई थी, उसके बाद इसकी जो सोनम रघुवंशी की कनेक्टिविटी कट जाती है, बात नहीं होती है। 27 मई जब ये 24 मई वो परिवार से संपर्क टूट जाता है। 27 मई उस सर्च ऑपरेशन के दौरान बैग मिलती है, उसका जो सामान था, और 2 जून का राजा का शव मिलता है। पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एमपी की पुलिस और जो मेघालय की पुलिस, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो, ये पूरा होम मिनिस्ट्री सब लग करके पूरा ड्रोन से वहाँ देखा जाता है कि कहाँ ये हो सकता है पूरी पहाड़ियों में। तब जाके उसकी डेड बॉडी दिखी कि ये देखिए इस जगह में कुछ दिखाई दे रहा है। 1000 फीट नीचे उसको दा जो होता है, दा जिससे पेड़ काटते हैं और मीट भी काटा जाता है, उस दा से उसकी हत्या की। इतना मतलब कि क्राइम को किस प्रकार से घुमाया गया, किस प्रकार से छुपाया गया कि लोगों को पता न चले, लेकिन आखिर में पता चल ही गया। और वो सारे किरदार जो जो उस घटना में शामिल थे सारे लोग पकड़े गए। आज सवेरे जब 12-1 बजे पहुंचती है 9 जून 2025 को जो सोनम रघुवंशी है गाजीपुर के नंदगंज थाना और जो ढाबा है काशी चाय का जायजा, वहां जो है आज पहुंचती है तो वहां लोगों से फोन मांगती है, फोन नहीं देते हैं। फिर वो होटल मालिक आता है, होटल मालिक कहता है कि क्या बात है, क्योंकि मायूस निराश खड़ी थी, काले टी शर्ट और काली जींस पैंट पहने। बोलती भैया हमारे घर में बात करा दो। घर में बात कराता है तो रोती है, कुछ बोलती नहीं है। लोगों को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कहानी कुछ और है।
जब कहानी कुछ और है तो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस फोन करके सरेंडर करती है, जाती है वहां, बताती है कि मैं राजा सोनम रघुवंशी हूँ, मेरा घर इंदौर है। तब पुलिस वालों की नींद उड़ जाती है, पैरों से जमीन खिसक जाती है और तुरंत फोन किया जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अमिताभ BSG को। फिर पूरा कनेक्टिविटी MP और शिलांग पुलिस सबको बताया जाता है और उसको जो है अरेस्ट किया जाता है। अब पूछताछ जारी है। आप इससे क्या क्या राज उगलेंगे, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या राज उगली है, क्या क्या बताई है सोनम रघुवंशी, और जितने लोग पकड़े गए हैं ये सब कहां और क्या करें, इनके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।